नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने चुनावों की घोषणा का किया स्वागत। शालीनता और सौम्य बनाए रखने की दी गारंटी, कहा हिमाचल प्रदेश में बदलेगा रिवाज। शिमला में कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने बीजेपी पर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने का लगाया आरोप। शिमला विधानसभा चुनाव का ऐलान। चुनाव की सभी 68 सीटों पर एक ही चरण में होंगे चुनाव। 12 नवंबर को होंगे मतदान। कुल्लू की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी सीपीआईएम। कुल्लू से होतम और आनी के देवकी नंद होंगे प्रत्याशी। सीपीआईएम ने गांव स्तर पर शुरू किया अभियान। और शिमला में 5 दिवसीय दिवाली मेले का आयोजन। 14 से 18 अक्टूबर तक होगा आयोजन। मेले में रखे स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शनिवार को सिरमौर जिले से विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया है। सिरमौर के सतौन में हाटी आभार रैली में अमित शाह ने बीजेपी के चुनावी कैंपेन का अनावरण किया है। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि ये वीरभूमि है। पहला परमवीर चक्र हिमालय के मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिमाचल मेरा है। वही उन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर पीछे पड़ने वाले आदमी हैं। हर बात आते और बोलते हटियों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निर्णय करने के लिए यहां के हाटी समुदाय और 55 साल के संघर्ष को एक झटके में समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी आपकी तकलीफ समझते हैं, क्योंकि सालों तक यहां संगठन का काम किया है। वो हमेशा कहते हैं कि हिमाचल मेरा है, क्योंकि उनका हिमाचल वासियों से खास लगाव है। और इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, बीजेपी प्रदेश बलदेव तोमर समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उनको आग लगाए बगैर चैन नहीं है। सच है नहीं है? अरे भाई बोलो, सच है नहीं है? अब हाटी समुदाय को ट्राइबल का स्टेटस दे दिया, वो लगे दलित लोगों को उकसाने के लिए, हमारे अनुसूचित भाइयों बहनों को कि आपका चला जाएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी पेन से लिखकर सभी दलित समाज के लोगों को सुरक्षित किया। इस क्षेत्र के सारे अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों को मैं कहने आया हूं कि कांग्रेस का काम झगड़ा लगाना है। आपका कोई अधिकार, ना रिजर्वेशन का, ना एट्रोसिटी का, कोई कहीं नहीं जाने वाला। अनुसूचित जाति का जाएगा नहीं और हाटी वालों को मिलेगा। भाई दोनों तरफ विजय है या नहीं है बताओ भाई, है ना दोनों ओर? ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस आग लगाने का काम करती है, मोदी जी विकास करने का काम करते हैं। मित्रों, आज आजादी का अमृत महोत्सव है, वर्ष है। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना। आपकी 25 पुश्तें भी इसका फायदा उठाने वाली हैं। तीनों प्रकार के आरक्षण, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सरकारी नौकरियों का, ये तीनों आरक्षण हाटी समुदाय को अब मिलने वाले हैं। इसकी मैं आपको लाख लाख बधाई दूं। जयराम भाई, आपके मुख्यमंत्री
पीछे पड़ने वाले आदमी कम से कम 25 बार मेरा सर खा गए कि अमित भाई ये अन्याय हो रहा है। नक्शा लेकर आते थे, मुझे पहाड़ी बताते थे, आज आंखों से देख ली कि भाई इस पहाड़ी के इस और एक भाई ट्राइबल नहीं है और उस और एक भाई ट्राइबल है। बेटी यहां से वहां जाती है तो ट्राइबल बनता है भांजा और मामा ट्राइबल नहीं होता है। एक किस प्रकार का अन्याय है और 55 साल से ये अन्याय चल रहा है, कोई सरकारों ने नहीं सुना। जयराम भाई रिजोल्यूशन लेकर आए थे तब हाथ में कागज देने के पहले भूमिका बनाए, बहुत कठिन काम है, करना ही। और हिमाचल में चुनावों की चुनाव आयोग द्वारा की गई घोषणा का सीएम जयराम ठाकुर ने स्वागत किया है और प्रदेश में रिवाज बदलने का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा की गई है, हिमाचल में पूरी शालीनता और सौम्यता के बनाए रखेंगे और साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपने मुद्दों को जनता के बीच ले जाएंगे और विपक्ष को भी जवाब दिया जाएगा। हिमाचल में बीजेपी सरकार के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस कार्यालय में पूरे प्रदेश में समान विकास करने की कोशिश की गई है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों का दौर नहीं था, कोविड में प्रदेश को जूझना पड़ा, इसके बावजूद विकास कार्य किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल का पूरा सहयोग किया है। उन्होंने कहा है कि पूरी ताकत के साथ चुनावों में उतरेंगे और हिमाचल में जो अब तक नहीं हुआ है वो इन चुनावों में करके दिखाएंगे। कार्यकाल नहीं रहा, कोविड की वजह से काम प्रभावित हुए, बाधित भी हुए, लेकिन फिर भी हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की ईमानदारी से कोशिश की है, जिसमें हम सफल हुए। और मैं जहां हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तारीखें तय हो गई और चुनाव आयोग ने आज तारीखों की घोषणा भी कर दी। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लोकतंत्र का ये महापर्व शुरू होने जा रहा है और हम हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप पूरे इस चुनाव में शालीनता और सौम्यता बनाए रखेंगे और साथ में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है हिमाचल प्रदेश में अपने मुद्दों को लोगों के बीच में रखेंगे और जहां विपक्ष की बात है, विपक्ष को भी उसके हिसाब से उनको जवाब देंगे। 5 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा होने जा रहा है और हमने हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में समान विकास करने की कोशिश की है और उस दृष्टि से हम सफल भी हुए। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने प्रदेश के सभी 68 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव कराने का फैसला लिया है और इसके तुरंत बाद जो है वो मतदान होगा। 12 नवंबर को मतदान होगा जबकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी, जिसकी अंतिम तारीख 25 अक्टूबर तक रहेगी। शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने बताया है कि निर्वाचन आयोग जिले में चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। शिमला जिले के ऊपरी इलाकों पर अगर बर्फबारी होती है तो दूर दराज क्षेत्र डोडरा, क्वार में चुनाव सामग्री हेलीकॉप्टर से पहुंचाने का प्रबंध किया जाएगा। वही जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने बताया है कि चुनाव तिथि घोषित होने के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पार्टियों को आज दोपहर 3 बजे तक होर्डिंग इत्यादि हटाने को कहा गया है। जिले के दूर दराज क्षेत्र डोडरा, क्वार में बर्फबारी से जनसंपर्क मार्ग पूरी तरह से कट जाता है और ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सरकार से मांग भी की गई है। आप लोगों को मालूम है कि कल इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है हिमाचल में इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इलेक्शन की अनाउंसमेंट के साथ ही जो है पूरे प्रदेश में और शिमला जिले में जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
तो इलेक्शन से रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स बताना चाहूँगा और उसके बाद अगर आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर भी हम जरूर देंगे। तो जो शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस है वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है, मैं फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए दोबारा से बताना चाहूँगा कि इलेक्शन की जो नोटिफिकेशन है वो 17 अक्टूबर को जो रिस्पेक्टिव आरओज हैं वो जारी करेंगे। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 25 अक्टूबर होगा और डेट ऑफ स्क्रूटनी जो है वो 27 अक्टूबर होगी और डेट ऑफ विड्रॉल की जो लास्ट डेट है विड्रॉ करने की अपने कैंडिडेचर को वो 29 अक्टूबर होगी। और कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चुनावों में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग होने की आशंका जताई है और ईवीएम पर भी संदेश जाहिर किया है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके चुनाव को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कांग्रेस पार्टी आदर्श चुनाव संहिता का पूरा पालन करेगी, लेकिन जब गुजरात में चुनाव घोषित नहीं किए गए हैं तो वोटों की गिनती के लिए 25 दिन का गैप क्यों रखा गया है। इस अंतराल में ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है जिसका चुनाव आयोग को ध्यान रखना होगा। वही अलका लांबा ने कहा है कि बीते रोज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली में जुटी भीड़ ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है और 4 रैलियां चंबा, कांगड़ा, मंडी और शिमला में करने के लिए प्रियंका गांधी से आग्रह किया गया है। राहुल गांधी से भी हिमाचल में रैली करने के लिए समय मांगा गया है। वही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की सूची बहुत जल्द जारी करेगी। आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समितियों की अंतिम बैठक है और जिसमें प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव आयोग को भरोसा दिला रही है कि कांग्रेस आदर्श चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से हर नियम और कानून का पालन करेगी, पूरा सहयोग रहेगा। उसके साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो सत्ताधारी बीजेपी केंद्र में है वो अभी भी बीच चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है। ये हमारी एक चिंता है क्योंकि चुनावों में हमने देखा है बीच चुनाव में केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं का, खासतौर से सीबीआई, ईडी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जो एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए उसके बीच में अड़े आती है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।